राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को बाबा नीम करौली जी की शरण में बैठकर अपार आशीर्वाद। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा नीम करौली जी से। सबके संकट दूर करो मेरे बाबा, सबके कष्ट हरो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी अर्जी है। जय बाबा नीम करौली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा स्नान का पुण्य फल हमें क्या मिलता है और हमें क्या क्या करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए जो हमें पूर्ण फल प्राप्त हो कार्तिक स्नान का। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर दीपदान का भी महत्व होता है। पूरा सुने और पूरा धर्म लाभ उठाए। देवों की दीपावली मनाई जाती है इस महीने में, और वो किस दिन मनाई जाती है, हमें वो दीपदान करना है उस दिन। ये पूरा आपको पूरी महिमा सुनाता हूँ, पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। जय बाबा नीम करौली महाराज। भारतीय संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महात्म्य है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कई धार्मिक आयोजन, पवित्र नदी में स्नान, पूजन और कर्मकांड का विधान है। वर्ष के 12 मासों में कार्तिक मास आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा के संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा हमें देवों की उस दीपावली में शामिल होने का अवसर देती है जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी हुई तामसिक वृत्तियों का नाश होता है। इस माह की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमासी को पुराणों ने अति पुष्कारिणी कहा है। स्कंद पुराण के अनुसार जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, वह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले तो भी पूर्ण फल का भागी होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों में एवं तीर्थों में स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। इसी दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्री पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करते हैं और दीपदान करते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। इस संदर्भ में एक कथा है कि त्रिपुरासुर नाम के एक दैत्य के आतंक से तीनों लोग भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। त्रिपुरासुर ने प्रयाग में काफी दिनों तक तप किया। उसके तप से तीनों लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। त्रिपुरासुर ने उनसे वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव जंतु, पक्षी, निशाचर ना मार पाए। इसी वरदान से त्रिपुरारी अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस दैत्य के अंत का उपाय पूछा। तभी ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अंत का रास्ता बताया कि देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और उनसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना करें। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया। महादेव ने तीनों लोकों में दैत्य को ढूंढा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था।
उस दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने धर्म वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके अतिरिक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास तक योग निद्रा में लीन होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवी देवताओं की दीपावली है। अतः इस दिन दीपदान व पूजा आदि करके हम सभी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हमें अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सके। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। कार्तिक महीना भगवान कार्तिकेय द्वारा की गई साधना का माह भी माना जाता है। इसी कारण इसका नाम कार्तिक महीना पड़ा। नारद पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण सद्गुणों की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए कार्तिकेय जी के दर्शन करने का विधान है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ्य, तप, जप, तप, पूजन, कीर्तन, दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करने से प्राणी पाप मुक्त और कर्ज मुक्त होकर विष्णु की कृपा पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधों के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरे रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी और बछड़ों सहित दुग्धवती गायों को दान का फल, दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने से 16वें अंश के एक अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से सतकुल का उद्धार होता है, यानी 7 कुलों का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं उनके कुल में कोई नारकी नहीं होता। देवगण भी विष्णु के ग्रह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन यश की कीर्ति लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी तिल तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम है। दीपदान किसी नदी, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की जय हनुमान, जय शिव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इस
महिमा को, कार्तिक स्नान और कार्तिक पूर्णिमा स्नान की ये संपूर्ण कथा है, संपूर्ण फल है इसमें प्राप्त जो होते हैं हमें, इसे आगे भी शेयर करें। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान।